हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में रस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद रस के प्रकार के लिए एक ट्रिक याद करेंगे जिसकी वजह से सारे रस याद हो जाएंगे, और फिर उसके बाद रस को पहचानने की ट्रिक भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहा जाता है। मतलब हमें काव्य पढ़ने के बाद जो भी प्राप्त होता है, जिस प्रकार का आनंद प्राप्त होता है, वही रस कहा जाता है। आगे देखते हैं रस के अंग। रस के अंग जानना बहुत ज़रूरी है, बिना इसके हम रस को नहीं समझ पाएंगे। तो देखते हैं रस के अंग जो हैं वो 4 होते हैं। पहला है विभाव, जिसके कारण अस्थाई भाव उत्पन्न होता है। अस्थाई भाव की संख्या 2 होती है। उसके बाद है अस्थाई भाव, अंदर का मनोभाव जो प्रधान भाव होता है। अस्थाई भाव को हम प्रधान भाव भी कहते हैं। इनकी संख्या 9 होती है। अब है संचारी भाव, मन में संचरण करने वाला भाव। इनकी संख्या 33 है। उसके बाद है अनुभाव, शारीरिक क्रिया जो मनोभाव को व्यक्त करे, वो उसकी संख्या है 8। अब हम समझ लेते हैं विभाव, अस्थाई भाव, संचारी भाव और अनुभाव। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए हमने कोई एक छोटा सा बालक रोते हुए देखा। तो जब हमने बालक को देखा तो उसके कारण हमारे मन में एक अस्थाई भाव उत्पन्न हुआ। तो जिसको देखने की वजह से अस्थाई भाव उत्पन्न हो रहा है वो हो गया विभाव। इसका मतलब छोटा बच्चा जो रो रहा है वो विभाव हो गया। अब उसके बाद है अस्थाई भाव, अंदर का मनोभाव। जब हम बालक को देखते हैं रोते हुए तो हमारे अंदर एक रस उत्पन्न होता है, और वो होता है करुण रस। तो इसलिए ये जो रस उत्पन्न हुआ वो है अस्थाई भाव। अब उसके बाद है संचारी भाव। संचारी भाव का मतलब मन में संचरण करने वाला भाव। जब हमने बालक को रोते हुए देखा तो हमारे मन में एक करुण भाव उत्पन्न हुआ। अब उसके बाद हमें उसकी चिंता होने लगी। हमारे मन में जो संचरण करने लगता है भाव वही होता है संचारी भाव। तो हमारे मन में एक चिंता उठती है कि इस बच्चे के माता पिता कहाँ हैं। तो जो चिंता है वो संचारी भाव हो गया। अब है अनुभाव, सारी क्रिया जो मनोभाव को व्यक्त करे। अब उस बच्चे को देख करके हमारे मन में जो भाव उठा वो संचारी भाव हो गया। और फिर उसके बाद जो हमारी शारीरिक क्रिया हुई वो हो गया अनुभाव। शारीरिक क्रिया जैसे हमें उसको देख करके हमारे आंखों में आंसू आ जाए तो वो हो गया अनुभाव। हमारी एक शारीरिक क्रिया है जिससे आंसू निकलना। तो इस तरह से ये अनुभाव हो गया। अब हम आगे देख लेते हैं रस के प्रकार। रस के अंग आपको समझ में आ गया होगा, तो हम रस के प्रकार पढ़ेंगे। रस के प्रकार पढ़ने के लिए आपको छोटा सा एक पोएम देखना होगा। इस पोएम के द्वारा आप सभी रस आसानी से याद कर पाएंगे। आपको 4 लाइन की पोएम याद करनी है, इसके द्वारा सभी रस आपको याद हो जाएंगे और साथ में उसके अस्थाई भाव भी याद हो जाएंगे। देखिए ट्रिक है इसकी रस के प्रकार की। करुण हास्य सिंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, शोक हास रति के उत्साह से भय भी निर्वेद बना। उसके बाद है अद्भुत रौद्र विभत्ति के कारण नव रस का सम्मान बना। उसके बाद है विस्मय क्रोध की जिगुप्सा से रसों का अस्थाई भाव बना। अब इस 4 लाइन की कविता में 9 रस आ गए हैं और 9 अस्थाई भाव भी आ गए हैं। अब कैसे आते हैं देखिए। जब आपको ये पोएम याद हो जाएगी तो आपको रस को याद करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस केवल 4 लाइन का ही पोएम याद करना है, तो आप आसानी से याद कर पाएंगे। तो देखिए करुण रस का जो अस्थाई भाव है वो है शोक। करुण रस का जो अस्थाई भाव है वो है शोक, जो इसी के नीचे है ये। और उसके बाद है हास्य रस का अस्थाई भाव है हास। उसी प्रकार श्रृंगार रस की बात करें तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है रति। उसके बाद है वीर का अस्थाई भाव होता है उत्साह। उसके बाद है भयानक का अस्थाई भाव भय। उसके बाद है शांत का अस्थाई भाव होता है निर्वेद। उसके बाद आगे देख लेते हैं अद्भुत का अस्थाई भाव होता है विस्मय। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध। विभत्त का अस्थाई भाव होता है जुगुप्सा या घृणा। उसके बाद है देखिए 9 रस कंप्लीट हो गए। देख लेते हैं कैसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 9 रस पूरे हो गए, और इसीलिए आपको ये 4 पोएम याद कर लेना है ताकि आपको रस और उसके अस्थाई भाव भूलने का कोई भी चांस ना रहे।
अब हम देख लेते हैं यहाँ एक साथ सभी रसों को। करुण, करुण का स्थायी भाव शोक है। हास्य का स्थायी भाव हास है, हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा है वही चीज़ है। श्रृंगार है, श्रृंगार का स्थायी भाव रति और प्रेम है। वीर का स्थायी भाव उत्साह है। भयानक का भय। शांत का निर्वेद। और उसके बाद है अद्भुत, अद्भुत का हो जाएगा विस्मय आश्चर्य। उसके बाद है रौद्र, रौद्र का हो जाता है क्रोध। और उसके बाद 9वां जो है विभत्त, विभत्त का होता है स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा। अब उसके बाद 9 रस के बाद में 2 रस और बढ़ गए, उसके भी नाम देख लीजिए। वात्सल्य, ये 2 रस बाद में आए हैं, पहले 9 ही रस थे जिसे हम 9 रस भी कहते हैं। अब बाद में जो 2 रस आए हैं उसके बारे में जान लेते हैं। वात्सल्य, इसका अस्थायी भाव होता है वात्सल्य रति, मतलब बच्चे के प्रति प्रेम। उसके बाद है भक्ति रस, भक्ति रस का अस्थायी भाव होता है भगवत विषय रति या अनुराग। अब हम इसके बारे में समझेंगे क्या कैसे होता है और हम पहचानेंगे कैसे रस को। चलिए देख लेते हैं। और हाँ, एक चीज़ और याद रखिए, श्रृंगार रस को प्रधान रस भी कहा जाता है। जो श्रृंगार रस है इसको प्रधान रस भी कहा जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रधान रस कौन सा है, तो प्रधान रस श्रृंगार होता है। श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन होता है और वियोग श्रृंगार में नायक और नायिका के मिलन का अभाव होता है, तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार हो जाता है। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे, सभी रसों के कुछ उदाहरण देखेंगे और देखेंगे कैसे पहचानते हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं। रस पहचानने की ट्रिक, जैसे एक छोटा सा दिया गया है पोएम। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब यहाँ पर देखिए जाके सिर मोर मुकुट, आपको पूरा पोएम पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस कहीं ना कहीं छोटा सा एक टॉपिक मिल जाएगा जिससे आप पहचान पाएंगे कौन सा रस है। रस तो आपने पढ़ ही लिया है कि 9 रस होते हैं, बाद में 2 रस और आए हैं, तो उसी से कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिल जाएगा। तब यहाँ देखते हैं सिर मोर मुकुट, तो यहाँ पर एक श्रृंगार की भावना आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर श्रृंगार रस होगा। अब उसके बाद आगे देख लेते हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, ये हो गया श्रृंगार रस। यहाँ लिख लेते हैं श्रृंगार रस। उसके बाद अगला, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। अब यहाँ पर देखिए पहला ही वर्ड मिल गया दुख, और जब दुख आ गया इसका मतलब यहाँ पर करुण रस है। कहीं भी अगर दुख आ गया है वर्ड तो वो वहाँ पर करुण रस हो जाएगा। तो आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस इसी से सब पता चल जाता है कि यहाँ पर करुण रस है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे करुण रस। आगे देख लेते हैं अगला, निस दिन बरसत नयन हमारे। अब यहाँ पर देखिए रोने की क्रिया हो रही है, इसलिए यहाँ पर वियोग होगा। आगे देख लेते हैं, सदा रहित पावस ऋतु हम पे जबते श्याम सिधारे। तो यहाँ पर रोने की क्रिया हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर वियोग श्रृंगार होगा, क्योंकि नायक के बिछड़ने के बाद नयन बरसते हैं, इस वजह से यहाँ पर वियोग श्रृंगार। अगर मिलन का वर्णन होता तो हम कहते संयोग श्रृंगार, लेकिन मिलन का वर्णन ना होकर के यहाँ पर बिछड़ने का वर्णन है, इसलिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार रस। उसके बाद है अगला, राम जप राम जप राम जप बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नाव रे। अब यहाँ पर देखेंगे राम के नाम को लेने के लिए कहा गया, मतलब राम का जाप करने के लिए कहा गया, मतलब एक तरह से भक्ति करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए यहीं से पता चल जाता है कि यहाँ पर भक्ति रस है। इसलिए हम समझ गए कि यहाँ पर भक्ति रस है। भक्ति करने के लिए जब कहा जाएगा, जैसे राम के नाम जपने के लिए कहा गया, तो एक तरह से भक्ति करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर भक्ति रस हो गया। अगला देख लेते हैं, किलकत कान घुटरुअन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंग पकड़िवे घावत। अब यहाँ पर एक छोटे बच्चे की बात की गई है, जो कि बहुत ही छोटा है, घुटने की बल से चल रहा है, तो यहाँ पर जब छोटे बच्चे का वर्णन किया गया, इसलिए यहाँ पर वात्सल्य रस होगा। छोटे बच्चे के श्रृंगार का वर्णन हो या फिर छोटे बच्चे के बारे में बात हो तो वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर 6, उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। यहाँ पर देखिए, यहाँ से पता चल रहा है फन फैलाए
ब्यालों सी। अब इसका मतलब यहाँ पर भयानक है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा भयानक रस। पूरा पोएम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा जिससे आप पहचान पाएंगे। अगला देख लेते हैं, वीर तुम बढ़े चलो। अब देखिए यहाँ पर वीर आ गया, इसका मतलब वीर रस होगा। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। यहाँ पर वीर आ गया है, इसका मतलब यहाँ पर वीर रस होगा। उसके बाद है, कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन ही सो बात। यहाँ पर नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन है, जो छुप छुप करके देख रहा है, तो इसलिए यहाँ पर संयोग श्रृंगार होगा। एक तरह से मिलन का वर्णन है, तो इसलिए यहाँ पर संयोग श्रृंगार होगा, संयोग श्रृंगार रस। अगला देख लेते हैं, नाक चढ़े सीसी करे जिते छबीली छैल, फिर भूल वहीं गहें प्यों कंकरीली गैल। नाक चढ़े सीसी करे, इसको पढ़ने में हमको एक तरह से हंसी आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर हास्य रस होगा। तो ये हो गया हास्य रस। तो आज आपको ये वीडियो देखने के बाद श्रृंगार रस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आप ये जो छोटा सा पोएम है 4 लाइन का, उस पोएम को याद कर लीजिए। उससे आपको रस पहचानने में और रस को याद करने में, उसके अस्थायी भाव को याद करने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी।